सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है भाई डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक रहेगा डायरेक्शन टेस्ट का। तो शुरू करते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है भाई दिशा परीक्षण। देखिए, दिशा परीक्षण के अंदर आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो किसी भी एक व्यक्ति को कहीं से चला दिया जाता है, उसके बाद उसको दाएं मोड़ा जाएगा, बाएं मोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी अंतिम बिंदु पे उसको पहुंचा देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष वो किस दिशा में है, या अंतिम बिंदु के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारी की जरूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर समझें तो मुख्य जो हमारे पास दिशाएं होती हैं वो होती हैं भाई 4। एक इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, इसमें ऊपर की तरफ लिखेंगे हम लोग नॉर्थ। ठीक है, ये हो जाएगी इधर ईस्ट, वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ। नॉर्थ को कहा जाता है हिंदी में उत्तर, ये हो जाएगी पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई दक्षिण। तो देखिए यहां पर जो मैंने बनाई है 4 दिशाएं, तो इनको कहा जाता है मुख्य दिशाएं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मुख्य दिशाएं यानी कि मेन डायरेक्शंस। तो ये हो गई कितनी भाई 4। और ये 4 कौन कौन सी हैं आपके सामने की नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर जो ये वाली डायरेक्शन है, इधर से ये वाली डायरेक्शन रहेगी, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं डायग्राम, और इसको कहते हैं सब डायरेक्शन। क्या कहते हैं भाई? सब डायरेक्शन। हिंदी में से वो कहा जाता है उप दिशाएं। ठीक है, इसे कहा जाता है उप दिशाएं। तो उप दिशाओं की अगर हम बात करें तो ये भी कितनी हो गई है 4। लेकिन एक बात तो मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि जो उप दिशाएं होंगी इनकी जो शुरुआत होगी वो हमेशा या तो होगी भाई साउथ से या फिर होगी नॉर्थ से। कभी भी इनकी शुरुआत ईस्ट से या वेस्ट से नहीं होगी। अगर मान लो आपको गलती से ये वाली डायरेक्शन पूछ ले और गलती से आप कहते कि ये वाली डायरेक्शन है ईस्ट साउथ, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ईस्ट साउथ जैसी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन का नाम लिखना है तो मैंने कहा है कि इस डायरेक्शन के आसपास आप देखेंगे कि पास में कौन कौन सी डायरेक्शन है। तो इसके तुरंत पास में डायरेक्शन जो है वो है यहाँ पे साउथ, और शुरुआत किससे होगी? साउथ से। अभी मैंने लिखा यहाँ पर कि जो भी सब डायरेक्शन होगी उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी या तो साउथ से या फिर होगी नॉर्थ से। अगर साउथ से बात करें तो यहाँ पे पास में है साउथ और इस साइड में है ईस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट है तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग दक्षिण पूर्व। इस वाली दिशा की बात करें तो इसके पास में भी साउथ है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग साउथ वेस्ट। और ये वाली इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम। तो ऊपर वाली दिशा है इसको भी शुरुआत हम लोग करेंगे नॉर्थ से, इसीलिए यहां पर इसको लिखा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यहां लिख सकते हैं हम लोग उत्तर पूर्व। इस तरफ इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। तो लीजिए हो गई अपने पास कितनी 8 डायरेक्शन, जिसके अंदर से हमारे पास 4 हो गई हैं मेन डायरेक्शन और 4 हो गई हैं सब डायरेक्शन। अब मुख्य बिंदु ये है कि जो भी ईस्ट, यहां तक हम लोग मेन डायरेक्शन की बात करें तो मेन डायरेक्शन अपने आप में कितने डिग्री के एंगल पर होंगी? 90 डिग्री के एंगल पर। यानी कि अगर आप इसको सीक्वेंस में लेकर के चलें, एक के बाद जो दूसरी डायरेक्शन आएगी वो हमेशा कितने डिग्री पर आएगी भाई? वो आएगी हमेशा ही 90 डिग्री के अंतर पर। इसी प्रकार से जब आप 2 सब डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर लगातार, एक सब डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, दूसरी होगी साउथ ईस्ट, तो यहां से यहां तक की बात करोगे तो ये भी अपने आप में क्या होगी? 90 डिग्री के एंगल पर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव जो भी हमारे पास, यानी कि 2 लगातार जो भी मेन डायरेक्शन होगी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, और जो भी 2 सब डायरेक्शन होंगी उनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो चलिए अब आते हैं और बातों पर।
ये थी इसकी मुख्य दिशाएं जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब इसका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वह पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है। वह पहले दाएं और 135 डिग्री मुड़ा, ठीक है जी। फिर मुड़ा कह लें या फिर घूमा, ठीक है, दोनों शब्द मैं लिख रहता हूँ, आपको क्वेश्चन में कुछ भी लिखा मिल सकता है, घूमा या मुड़ा, ठीक है। आइए एक्चुअल में है क्या क्वेश्चन के अंदर कि एक व्यक्ति है जो कि एक स्थान पर खड़ा है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, इसका ये वाला फेस है, तो ये व्यक्ति अपने इस एक स्थान पर खड़ा है, ये पूर्व दिशा की ओर ऐसे देख रहा है, तो मतलब ऐसे घूम रहा है, कभी इधर कभी इधर, यानी जा कहीं पर भी नहीं रहा है, एक स्थान पर खड़ा है और खड़ा होकर के दाएं बाएं घूम रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा कि ए पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है, वह पहले दाएं और 135 डिग्री घूमा या मुड़ा, फिर वह बाईं ओर या बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा तथा फिर से बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ा। बताइए अंत में वह किस दिशा में देख रहा है। यहां पर सवाल समाप्त। सवाल यह है कि ए जो है वो पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है, ये रही पूर्व दिशा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि वह पहले दाएं ओर मुड़ा, उसके बाद 135 डिग्री दाएं ओर 135 डिग्री मुड़ा, फिर वह बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा था, अंत में वह 135 डिग्री फिर से बाईं मुड़ा, और बताइए कि अंत में वह किस दिशा में देख रहा है। तो चलिए इसके लिए हम दो चार बातें और समझ लेते हैं। दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, ये सब है क्या, देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूं कि अगर बात की जाए दायां लिखा जाए, या फिर इसी को अंग्रेजी में हम लोग लिख सकते हैं राइट। यहां पर हो गया, दूसरी तरफ लेफ्ट, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको बायां, लिख रहा हूं जस्ट। तो यहां पर समझेंगे कि दाएं की बात करें, जब भी आपको दायां मुड़ने की बात कहेगा तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, इसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो इस तरह से ही देख रहा है, तो इसका ये वाला राइट हैंड होगा, ये वाला इसका लेफ्ट हैंड होगा भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूं, तो यहाँ पर मैं खड़ा हूं, इस डायरेक्शन में मेरा फेस है, तो ये वाला जो मेरा हैंड है जिससे मैं राइट कर रहा हूँ, ये है राइट हैंड, ठीक है। रिटर्न करने का जो काम कर रहा हूं मैं इस हैंड से कर रहा हूं, और जो सेकंड हैंड मेरा ये साइड वाला, तो ये वाला क्या है, लेफ्ट हैंड। अब कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं मैं हूं, तो मैं अगर कहूं कि राइट मुड़ा हूं, तो राइट का मतलब इस डायरेक्शन में घूमा जाएगा भाई, इस साइड में ये वाला मेरा हैंड है, तो इस साइड में ऐसे घूमूंगा मैं। अगर लेफ्ट की बात करेगा तो ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं इस साइड में घूमूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मान लो ये राइट हैंड है, इसको जब मैं इस तरफ से घुमाऊंगा, ठीक है, इस तरह से घुमाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं घूम करके इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मुड़ूंगा, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में मुड़ूंगा तो इसको कह सकते हैं हम लोग, अगर आपने कभी ध्यान से देखा तो घड़ी इस तरह से चलती है ऐसे, ठीक है, इस तरह से, मतलब ये इसकी डायरेक्शन रहती है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी होगी मुड़ने की, ये हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो इसके विपरीत, ठीक है, ये लेफ्ट की अगर बात करें तो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा भाई, अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, इसका ये होगा राइट हैंड, ये होगा इसका लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की तरफ से ऐसे मुड़ना शुरू करेगा। जब मुड़ेगा तो इसका मतलब ये घूम रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा को हम लोग कह सकते हैं कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अब कभी कभी जो है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा दक्षिणावृत्त या वामावृत्त। तो इसको जो क्लॉकवाइज है इसी को कहा जाता है भैया दक्षिणावृत्त, ठीक है, दक्षिणावृत्त इसको बोल देते हैं, और इसको कहा जाता है वामावृत्त, इसको कहा जाएगा वामावृत्त। तो वामावृत्त का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावृत्त का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं।
तो चलिए फिर इससे आगे की भी बातचीत को जारी करते हैं। देख लीजिए एक बार। अब रहा है ये क्वेश्चन, तो भैया इससे अभी अब निपट लेते हैं। अभी देखते हैं इसके अंदर कहा क्या गया है। देखिए एक तो इसको आप बना करके एक डायग्राम उसको घुमा करके देखते रहें। चलिए एक बार उस विधि से बताता हूँ, फिर इसको शॉर्ट तरीके से बताएंगे एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले देखते हैं ए का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है। मान लेते हैं ये हमारे पास डायरेक्शन का चार्ट है और भाई यहाँ पे खड़ा है ए, इसका मुख है पूर्व दिशा की ओर, ये रहा। अब वो मुड़ा भाई दाएं, दाएं का मतलब मैंने अभी बताया यहाँ पर क्लॉकवाइज, इसका मतलब ऐसे घुमा हुआ। और जब ये ऐसे घुमा है तो घुमा कितना है 135 डिग्री। अब हमको पता है अगर वो यहाँ से यहाँ तक घूमे यानी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, जब ऐसे घुमा तो इस साइड से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आया भाई ये कितना 90 डिग्री है ना। तो अब उसने कहा 135 डिग्री, इसका मतलब यहाँ से 45 डिग्री उसने मुड़ा है यहाँ तक, ठीक है। तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री मुड़ा वो, चलिए मोड़ दिया हम लोगों ने। अब पहुंच चुका है वो यहाँ पर। फिर वो कहता है कि वह घुमा है बाईं और 90 डिग्री। अब बाईं और 90 डिग्री की बात करें तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि लगातार दो सब डायरेक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा, यहाँ से जब वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है यानी कि बाएं घुमा है, तो बाएं का मतलब अब ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो बायां घुमा कितना 90 डिग्री। तो इस डायरेक्शन से वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अब ये पहुंच चुका है वो यहाँ पर। उसके बाद तो था फिर से बाईं और 135 डिग्री मुड़ा है। अब बाईं और मुड़ा है कितना 135 डिग्री। तो भैया यहाँ से फिर से घुमा है बाईं और एंटी क्लॉकवाइज कितना 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री और तो ये वाला कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 90 और 45 हो गया पूरा 135 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका वो कितना 135 डिग्री। कैसा बायां, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पहुंच चुका है किस दिशा में, इसको कहते हैं हम लोग उत्तर या फिर नॉर्थ डायरेक्शन। लो भैया ये इसको बचा दिया हम लोगों ने कहां पर, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये तो रहा इसका बिल्कुल डिटेल में समझने की बात, लेकिन इसको इस तरह से एग्जाम में करेंगे तो भैया कहीं घंटे लग जाएंगे, कई मिनट लगेंगे हमको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में। इतना समय हमें नहीं लगाना। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो दायां है इसको मैं राइट लिख रहा हूँ, दाएं का मतलब राइट ही होता है। यहाँ पर लिखा है मैंने दाएं मुड़ा है कितना 135 डिग्री, लेफ्ट मुड़ा है कितना 90 डिग्री, अगेन लेफ्ट मुड़ा है कितना 135 डिग्री, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। राइट को आप लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, लेफ्ट को लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट को अगेन लिख सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग राइट की और लेफ्ट की। तो भैया ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं ऐसे खड़ा है, ठीक है, आपकी तरफ इसका फेस है और इसको मैं 90 डिग्री इधर घुमा देता हूँ लेफ्ट में, ठीक है। तो 90 डिग्री लेफ्ट में घूम करके ये पहुंच गया इधर। अब इसको मैं 90 डिग्री फिर से वापस घुमा देता हूँ, कैसा राइट। तो ये वापस घुमाया भाई राइट। तो आप मुझे बताइए क्या इसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई डिफरेंस आया? हाँ जी, सोचिए जरा ध्यान से, क्या इसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई डिफरेंस आया? ये पहले भी इस तरफ देख रहा था और अब भी इसी तरफ देख रहा है। यानी कि इससे एक बात समझ में आती है कि कोई व्यक्ति यदि एक सेम डायरेक्शन में लेफ्ट मुड़े उसके बाद राइट मुड़े, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक ही डायरेक्शन में वो पहले राइट मुड़े उसके बाद फिर से वो लेफ्ट मुड़ करके वापस आ जाए, तो इससे क्या होगा, उसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो लेफ्ट और राइट है सेम इसका एंगल है 135 डिग्री और 135 डिग्री, लेफ्ट और राइट, ये व्यक्ति जैसा घूमा वैसे घूम करके वापस आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बचा भाई, सिर्फ 90 डिग्री लेफ्ट। तो आपको सिर्फ अब ये देखना है कि जो इसकी शुरुआत की डायरेक्शन थी पूर्व, इससे 90 डिग्री लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आती है। तो ये रही भैया ईस्ट। अब बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट होगा किस साइड में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब आप यहां से चल करके जाओगे, इसको मैं थोड़ी देर के मिटा देता हूं, तो आप ये देखिए कि जब यहां से कोई व्यक्ति 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो भैया यहां पर घूमेगा आएगा, ये वाली डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। तो मतलब वो पहुंचेगा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे संबंधित, तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। चलो इसको दोबारा लिख देंगे। ये तो चलिए एक बार मैं थोड़ा देर वीडियो पॉज करता हूँ, फिर से चालू करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, इसमें आपका भी समय बचेगा। 1 मिनट दीजिए बस।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हैं बोर्ड पर। एक बार इसको पढ़िए, फिर उसके बाद इसको सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। एक बार ध्यान से पढ़ें एक बार क्वेश्चनों को, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़ें एक बार, उसके बाद इसको सोल्व करवाता हूँ मैं। तो चलिए भाई करते हैं सोल्व। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2। राहुल उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। वह पहले 90 डिग्री बाएं घूमता है तथा उसके बाद लिख देते हैं, चलो इसको तो उसके बाद 180 डिग्री दाएं घूमता है। इसके बाद वह एक बार फिर से 90 डिग्री दाएं घूमता है। बताइए अंत में वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। एक्चुअल बात यह है कि कोई व्यक्ति था, वो शुरुआत में खड़ा है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। एक ही स्थान पर वो खड़ा है, ना तो वो घूमा है कहीं पर, मतलब चला नहीं है, एक ही स्थान पर ऐसे खड़ा वो घूम रहा है ऐसे इधर उधर। अब शुरुआत उसने की है उत्तर पश्चिम दिशा से। तो चलिए मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखता हूँ मैं उत्तर पश्चिम, ठीक है, दिशा जो भी है। तो लो भाई उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से जो चीज इसने दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर उनको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ पे मुड़ा है, 90 डिग्री लेफ्ट, बाएं का मतलब होगा लेफ्ट। उसके बाद वो मुड़ा है 180 डिग्री राइट। तो चलिए 180 डिग्री लिख देता हूँ भाई मैं यहाँ पर राइट। उसके बाद वो मुड़ा है फिर से 90 डिग्री राइट, ठीक है। 90 डिग्री कैसे मुड़ा है, फिर से राइट, ठीक है, दाएं का मतलब राइट। बताइए कि अंत में वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो हमें पता है कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट अगर बंदा सेम ही एंगल पर मुड़े तो उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा उसकी फेसिंग डायरेक्शन में। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए कि 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा है, 90 डिग्री राइट मुड़ा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब बचा क्या, 180 डिग्री राइट। अब रही बात 180 डिग्री की, अगर आप किसी भी व्यक्ति को 180 डिग्री राइट में मोड़ लें या उसको 180 डिग्री लेफ्ट में मोड़ लें, वो जहां पर भी पहुंचेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। यानी कि 180 डिग्री की जहां पर भी बात बचेगी तो 180 डिग्री का तुरंत सा मतलब समझिए कि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है भाई, अपोजिट डायरेक्शन। तो बस आप ये समझिए कि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, उत्तर पश्चिम से। तो ये रही भैया उत्तर पश्चिम। तो अब इसका फेस होगा कहाँ पे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। या आप इसके हिसाब से चलना चाहे, इसके हिसाब से चले 180 डिग्री राइट में, राइट का मतलब होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब भैया ऐसे, यहाँ से मुड़ करके आएगा 180 डिग्री ऐसे। तो 180 डिग्री हो गया, इस जो सीधी रेखा होती है 180 डिग्री के एंगल पर ही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक मुड़ करके आया तो अंत में पहुंच गया ये साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व हो गया इस सवाल का आंसर। लो भाई, ठीक है, उत्तर पश्चिम में चला था और पहुंच गया ये दक्षिण पूर्व में। यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर दक्षिण पूर्व, लीजिए भाई ये आंसर हो गया। तो चलिए अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन किसी दिशा में मुख करके खड़ा है और वह पहले 270 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है, फिर से 180 डिग्री बाएं घूमता है तथा अंत में 45 डिग्री दाएं घूमकर रुक जाता है। अब वह दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। तो बताइए कि प्रारंभ में वह किस दिशा में देख रहा था। तो चलिए एक बार ऐसा करते हैं, मैं इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूं। लो भाई इसकी जगह पे इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है कि मोहन किसी दिशा में, इसमें क्या है कि आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दी गई। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी गई थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दी गई। तो जब स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दी गई, अंत की दी गई है, तो हम इसके आधार पर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस रहेगा वो अपोजिट हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं कि मोहन किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, वह पहले 270 डिग्री मुड़ा है दाएं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई इसकी शुरुआत हुई थी 270 डिग्री। यहाँ पे कोई अज्ञात डायरेक्शन थी, हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन थी। वो मुड़ा है भाई 270 डिग्री राइट। उसके बाद कहता है जी वह फिर 90 डिग्री मुड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से वो 180 डिग्री मुड़ा है बाएं, तो 180 डिग्री फिर से मुड़ा है वो लेफ्ट तथा अंत में 45 डिग्री दाएं घूमकर रुक जाता है। तो अंत में मुड़ा है वो 45 डिग्री राइट। तो 45 डिग्री राइट मुड़ा है और उसके बाद वो रुक जाता है। तो अंत में वो देख रहा है किस दिशा में, ये रहा। तो वह अब दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं दक्षिण पूर्व दिशा में ये व्यक्ति अभी भी देख रहा है। तो चलिए एक बार इसको काटना शुरू करते हैं, किससे क्या कट सकता है देख लेते हैं। कि भाई यहाँ पर बात हो रही है राइट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 270 डिग्री राइट है, उसके बाद यहाँ पर 90 और 180 डिग्री है लेफ्ट। तो 90 और 180 जब आप ऐड करोगे
तो हो जाएगा दोनों को मिला करके 270 डिग्री। वो भी कैसा, लेफ्ट। 270 डिग्री राइट ये, 270 डिग्री लेफ्ट ये वाला, बचा कितना, सिर्फ 45 डिग्री राइट। यानी कि अब आप ये मत देखना कि दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा कर दें इसको, यानी कि ये रही अपने पास दक्षिण पूर्व, और इसके बाद देख लें 45 डिग्री राइट, तो 45 डिग्री राइट तो यहाँ पर आएगा वैसे तो ये दक्षिण दिशा में। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि आपको शुरुआत वाली डायरेक्शन नहीं दी गई है, आपको अंत वाली डायरेक्शन दी है। जब अंत वाली डायरेक्शन दी है और शुरुआत वाली डायरेक्शन का पता लगाना हो तो आप ये सोचिए कि यहाँ से 45 डिग्री मुड़ने के बाद वो पहुंचा है दक्षिण पूर्व से, यानी कि आप ये सोचिए कि किस डायरेक्शन से 45 डिग्री राइट में मुड़ा होगा कि दक्षिण पूर्व में पहुंच गया। किस डायरेक्शन से 45 डिग्री राइट में मुड़ा कि ये दक्षिण पूर्व में पहुंच गया, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में पहुंचा है, दक्षिण पूर्व में। तो क्योंकि अगर ये शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर खड़ा होकर के देख रहा होगा ऐसे, ये रहा इसका पूर्व, तो ऐसे मुड़ेगा ये 45 डिग्री राइट में, क्योंकि यहां से खड़ा होकर के मुड़ा है ना 45 डिग्री राइट में, तो इसी डायरेक्शन में से खड़ा होकर के 45 डिग्री राइट में मुड़ेगा तो पहुंचेगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में कब पहुंचा ये, पूर्व दिशा से 45 डिग्री राइट में मुड़ करके। या फिर इसका उल्टा आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको राइट की जगह लेफ्ट मान लें। ठीक है, राइट की जगह मान लें लेफ्ट, और दक्षिण पूर्व से लेफ्ट मोड़ दें इसको 45 डिग्री। तो भैया दक्षिण पूर्व से अगर आप लेफ्ट जाएंगे कितना, 45 डिग्री, तो पहुंचेंगे कहां पर, पूर्व दिशा में। तो इसका उत्तर हो गया पूर्व, यानी कि वह पहले पूर्व दिशा में खड़ा था, उसके बाद वह 45 डिग्री मुड़ा है राइट और पहुंच गया है दक्षिण पूर्व में। तो चलिए दोस्तों, ये वाली टाइप यहाँ पर समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली टाइप समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए आज इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।